अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हो, खुश हों, मज़े में हों। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। अच्छा जी, जैसे कि आप लोग को पता है गर्मियाँ कितनी हैं और इतनी गर्मियों में ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता बंदे का कुछ खाने का, ना ही कुछ पीने का। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करता और मैं डेली सुबह के वक्त में ये शेक ही पी रही हूँ और मैं भी यही शेक पीती हूँ और बच्चों को भी यही शेक ही दे रही हूँ। क्योंकि गर्मी इतनी होती है ना शदीद वाली, कुछ पकाने का तो मेरा बिल्कुल भी नहीं दिल करता और किचन में जाओ ना तो बस मेरे तो चेहरे पे ना अब तो पिंपल्स निकलने स्टार्ट हो गए। क्योंकि पहले मेरे घर में जो लेबर लगी हुई है, पहले मैं उनको ना चाय वगैरह बना के दे देती थी। अब मैंने वो भी छोड़ दिया, उनको चाय बना के देनी भी। क्योंकि आप लोग यकीन करें इतनी गर्मी है मुल्तान में, इतनी गर्मी है ना कि शदीद वाली, और बंदा 5 मिनट भी एसी के बगैर नहीं बैठ सकता और मुझ जैसी बंदी तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। अच्छा जी, और क्योंकि मुझे गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ जी बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी शेक। पहले मैं थोड़े से दूध में ना मैंगो और चीनी को ना अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेती हूँ। आप लोगों ने भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आप लोगों में से कौन कौन से लोग ऐसे हैं कि वो लोग जो है पहले ऐसे ब्लेंड कर लेते हैं। बस जी, आजकल मैंगो का सीज़न है, घर में सारा दिन मैंगो पार्टी चल रही होती है और यकीन करें मैंगो या शेक या इन ठंडी चीज़ों के अलावा ना कोई भी चीज़ खाने को दिल ही नहीं करता। और मुझे ना रात से ही इतनी क्रेविंग हो रही है ना ठंडा ठंडा तरबूज खाने की। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने एक तरबूज काट के भी रख के भी आई हूँ फ्रिज में ना। तरबूज पहले मैंने मंगवाया, फिर मैंने उसको अच्छी तरीके से काट के उसको फ्रिज में रखा। जैसे मैंने फ्रिज में रखा, मैंने कहा सुबह को ना मैं उठूँगी ठंडा ठंडा तरबूज ना अपना मैं वाटर मेलन जो है मैं खाऊँगी। आप लोग यकीन करेंगे, जब मैं सुबह को उठी हूँ आधे से भी कम तरबूज बचा हुआ था और मुझे इतनी हैरत हुई। मैंने कहा ये घर में से ना किसने ऐसे काम किया है और किसने उठा के जो है मेरा वाटर मेलन खा गया ठंडा। क्योंकि नाश्ता करने को ना मेरा बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा आजकल। आप लोगों ने भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों में से भी कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनका नाश्ता करने को बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा होता। मुझे मेरा तो यकीन करे बिल्कुल भी। और उस दिन जब मैंने सुबह को उठी और मैंने ये देखा तो मेरा मूड बिल्कुल ही ऑफ हो गया। फिर मुझे मैंने जब पता किया तो पता चला कि वो हस्बैंड साहब रात को उनकी नाइट थी ना, वो लेट आए हैं। वो आए और उन्होंने फ्रिज जैसे ही खोल के देखा, आगे से जो है वो ठंडा तरबूज उनको मिला। उन्होंने ठंडे तरबूज को गनीमत से कम नहीं समझा और चल भी शुरू और ख़त्म करके रख दिया। थोड़ा सा बिल्कुल बचा हुआ था और जब मैंने सुबह को देखा, मुझे कहते हैं थैंक यू सो मच यार, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने मेरे लिए काट के रखा। और आप लोग यकीन करें ना, मैं ऐसे देख रही थी ना उनकी तरफ कि बंदे जैसे आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मेरी उस वक्त की क्या फीलिंग्स थी। अच्छा, जैसे ही मैंने शेक बनाया ना, फ़ौरन से ही मैंने, क्योंकि मुझे इस टाइम इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी ना हद से। तो बस अभी जो है यहाँ पे शेक मैंने बना लिया है। शेक जो है बना के अब मैं ये, और साथ में मैंने मंगवा लिए थे नान और चने, क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था मेरा आज एक भी चीज़ बनाने को। और आप लोग यकीन करेंगे, मैं जितनी देर किचन में खड़ी हूँ ना, जितनी देर मैंने ये शेक बनाया है, उतनी देर में मुझे इतनी स्वेटिंग हुई है, इतनी स्वेटिंग हुई है। पता नहीं मुझे क्यों आजकल इतनी गर्मी लग रही है। हालांकि मैं मुल्तान में रहती हूँ और मेरी शादी को तकरीबन 10 एक साल हो गए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये गर्मी इतनी लग रही है, इतनी लग रही है ना। पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रही कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है। तो बस अच्छे, तो यहाँ पे मैंने मंगवाए थे जी चने और साथ में मैंने मंगवा लिए थे नान। और बच्चों ने भी ऐसे थोड़ा थोड़ा खाया था। और यकीन करिए यही नान चने ना दोपहर में भी मैंने खाए थे, यही नान और चने ना मैंने खा के इनको फिनिश किया था। बच्चों ने जस्ट एक ही नान खाया था मेरे, और बच्चे वैसे ही कम कम खाते। साथ में मैंने शेक भी बना लिया था और ये 2 गिलास, एक यूसुफ़ का एक मुगीस का, और मैंने अपना और मेरी बेटी ने, हम दोनों ने पहले ही, मैंने आप लोग को बताया है कि जैसे मैं बना रही थी उसी टाइम ही पहले मैंने ख़ुद पिया, फिर मैंने अपनी बेटी को दिया।
और यहाँ पे जी मैं अभी नान जो है वो मैं निकाल के डाल रही हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे बड़े मज़े के नान मिलते हैं और गरम गरम नान बहुत मज़े के लगते हैं। तिलों वाले नान ना, ये हमारे एमडीए चौक के बड़े मशहूर है, फेमस हैं, और एमडीए की ये सौगात भी कहलाई जाती है। ठीक हो गया। तो बस ये नान, चने और ये है जी मेरा नाश्ता। आजकल हमारा नाश्ता यही कुछ ही चल रहा है और डेली का मेरा नाश्ता यही कुछ चल रहा है। मुझे इतने कमेंट्स आ रहे थे कि व्लॉग अपलोड नहीं किया आपने, आप प्लीज़ अपना व्लॉग तो अपलोड कर दें। तो एक मेरी बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर हैं, अरबाब नेम के नाम से उनकी आईडी है, आयशा उनका नेम है। बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। और अच्छा जी, तो यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो बैठे हैं और यूसुफ 24 घंटे मोबाइल मोबाइल मोबाइल। मैं इसके मामले में ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ कि ये इतना मोबाइल क्यों देखता है, और इतना हर वक्त जब देखे कार्टून, यही कार्टून लगे होते हैं। अच्छा, और मुझे क्या कहेगा, मम्मा आप मुझे खाना खिलाएं और मैं खाऊंगा और जो है मैं ये कार्टून देखता रहूँगा। इतना देख रहा है आजकल तो बहुत ही ज़्यादा। ये लॉकडाउन ख़त्म हो, बच्चों के स्कूल खुलें और बच्चे जो है वो स्कूल जाना, मैं तो कहती हूँ स्टार्ट कर देना, फिर भी कुछ ज़रा सही हो जाएगा सिस्टम। यकीन करें, सारा दिन बच्चे, घर, और मेरी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से तकरीबन आलमोस्ट नीचे का हमारा फ़िनिश हो चुका है। अब हमारा ऊपर का भी इंशाअल्लाह इसी हफ्ते अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह उसकी छत की जो भराई जिसे बोलते हैं वो भी स्टार्ट हो जाएगी इंशाअल्लाह। सॉरी, मेरे गले का है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, आप लोग यकीन करेंगे कि बच्चे जो हैं मेरे ना वो अभी भी कार्टून पे बैठे हैं और सारा दिन यही मोबाइल है। बस जब ट्यूशन जाते हैं तो उस वक़्त थोड़ा सा यानी वो होता है, अदरवाइज़ जो है बस ये कुछ यही सिस्टम ही चला रहता है। और यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं जी, मुक़ीस जो है वो अपना नाश्ता कर रहा है, अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। और जी यूसुफ जो है उसको मैंने करा चुकी हूँ, उसको मैं खिला रही हूँ और मुग़ीस माशाल्लाह से अपना खुद ही खा रहा है। साथ साथ वो शेक की एक एक सिप शेक का भी ले रहा है और उसके साथ साथ जो है उनको मैं नाश्ता भी करा रही हूँ। तो बस मैं इस वजह से व्लॉग नहीं अपलोड कर रही थी डेयर के, मैंने कहा यही एक ही रूटीन है और डेली तकरीबन मैं यही शेक बना रही हूँ या तरबूज खा लिया नाश्ते में, और बस नाश्ता तो बिल्कुल बनता ही नहीं है ना। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने बनाई थी मैक्रोनीस और ये इतनी मज़े की बनी थी ना कि आप लोग यकीन करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। और बस अभी जो है मैं उसी मैक्रोनीस को निकाल रही हूँ, डिश आउट करूँगी और अपने बच्चों को सर्व करूँगी। और मैं ख़ुद भी ये मैं अपने लिए डाल रही थी, मुझे ख़ुद को भी वैसे बहुत अच्छी लगती है मैक्रोनीस ना। और ये तो इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी ना, हद से ज़्यादा। और बस बच्चे जो हैं वो असल में, अगर वॉइस ओवर करते वक्त आप लोगों को शोर महसूस हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बच्चे जो हैं हम लोग गर्मी हैं। और अच्छा जी, तो यहाँ पे अभी खा रहे हैं जी मुग़ीस और यूसुफ। ये फिर ट्यूशन पे चले गए थे बच्चे, नाश्ता कराने के बाद इनको मैंने नहला के इनकी तैयारी कराई और तैयारी करने के बाद फिर ये जो है ट्यूशन पे चले गए हैं। और ट्यूशन से जैसे ही ये आए हैं इनके लिए मैंने बनाई थी जी मैक्रोनीस। और ये यूसुफ को आप देख रहे हैं, ये उसकी आदत ऐसे है और वो करता हमेशा ऐसे हैं। और ये वो ना मजाक कर रहा था, यहाँ पे वॉइस ओवर में कर रही हूँ। ठीक है, तो जी ये अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी ये मेरे साथ ही बैठा है, क्योंकि मैंने इनके कार्टून ना बंद करवा दिए हैं। मैंने कहा है कि नहीं, वॉइस ओवर मुझे करने दो, उसके बाद जो है आप लोग चला लेना। और बच्चों वाले घर में बस यही कुछ ही चलता रहता है, सारा दिन खाना पीना पकाना। और बच्चों के लिए जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये माशाल्लाह से दोनों भाई जो है आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे। और मैं इनसे बार बार यही कह रही थी कि यूसुफ आप प्लीज़ ये खा लें। और बस ये यूसुफ जो है, ये मेरा बेटा, ये ज़रा शरारती सा है। और जो मुग़ीस है वो
वो माशाल्लाह से वो अच्छा है, वो मेरा कहना मानता है, यूसुफ भी मानता है माशाल्लाह से। मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ दोनों ही मेरे साथ ही बैठे हैं। आप लोगों को इनकी आवाज़ें भी आ रही होंगी। और मैं सोच रही हूँ अगर कॉपीराइट का कोई इशू ना बने ना यूट्यूब की तरफ से, तो एक वीडियो ऐसी भी डाल दूँ जिसमें इनकी भी वॉइस आ जाए, इनकी भी वॉइस हो इसमें। तो मैं कॉपीराइट की वजह से ना इनकी वॉइस नहीं डाल रही। बस गर्मियाँ हैं, गर्मियों में कहीं बाहर निकला ही नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप लोग आगे देखिएगा कि मैंने हिम्मत की और मैं कैसे बाहर गई। यही मैं आपको बता रही थी कि इतनी गर्मी थी और शदीद वाली गर्मी। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम, मेरा भाई आया हुआ था, तो हस्बैंड ने कहा कि इतना तुम जाके ना शॉपिंग कर आओ। और वैसे भी मैंने ना अपने अब्बू के लिए लेने थे ईद के लिए ड्रेसेस। तो बस क्योंकि अब्बू के मोस्टली जो कपड़े होते हैं ना वो मैं ही लेती हूँ, मैं ही पसंद करती हूँ। और मेरे अब्बू को जो मैं कपड़े पसंद करती हूँ उनको, उनका वो स्टफ़, वो डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं आई हुई थी जनरेशन पे और यहाँ से ना मुझे कुछ इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादातर जो पैंट कोट हैं और इस तरह की वैरायटी थी। और मैं अब्बू के लिए लेने आई थी ड्रेस अनस्टिच, और इनके पास अनस्टिच जो है वो नहीं थे। और मैं भी अपने भाई को कह रही थी कि ऐसे ही बस हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो मैंने सोचा चले मैं अपने लिए कुछ देख लूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और शॉप है, जे डॉट की शॉप है जुनैद जमशेद वालों की। मैं अब उनकी आउटलेट पे आई हूँ और यहाँ से जो है मुझे एक जो था कुर्ता था वो मुझे अच्छा लगा है, तो बस मैंने एक यहाँ से लिया, एक मैंने इनके पास एक और ओरिएंट की शॉप थी वहाँ से लिया। फिर मैं आगे चेज़अप पे थोड़ी सी ग्रॉसरी लेनी थी, थोड़ी सी थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो बस वो की तो बस अभी यहाँ पे जो है यहाँ पे अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ जी अपनी शॉपिंग। और आप लोग यकीन करेंगे ये तमाम शॉपिंग जो है मेरे पास आते 15,000। तो जब मैं घर आई हूँ ना, तो वापसी पे मैंने आके ना अपने हस्बैंड से, पता नहीं किस चीज़ के लिए बच्चे मांग रहे थे, ज़रूरत थी पैसे, तो मैंने उन्हें कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अब आप दें। और पता ही नहीं चलता पैसों का, बिल्कुल भी नहीं पता चलता, आप लोग यकीन। अच्छा, ये मैंने लिए हैं लॉन के पीसेस, मैंने अपनी बेटी के बनवाने थे ड्रेसेस लॉन के, क्योंकि अब घर में ना वो वैसे ज़्यादातर मैं मोस्टली उनके जो लेती हूँ वो तकरीबन शॉर्ट्स हो गए, शर्ट्स हो गई, और लॉन के नहीं थे। अब आजकल गर्मी इतनी है शदीद हैं। ये मैंने अपने लिए लिया है शॉकिंग। और ये जो ब्लू वाला है ये मेरी बेटी का है, ये भी बेटी का है, ये भी पहले जो दो दिखाए हैं वो भी बेटी के हैं। अच्छा, ये मैंने निम्को लिया है, ये क्योंकि ख़त्म हुई पड़ी थी, और ये निम्को मुझे ख़ुद को भी बहुत अच्छी लगती है और बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। हस्बैंड मेरे बहुत कम खाते हैं इस तरह की चीज़ें, ज़्यादातर वो देसी फूड पसंद करते हैं। और बस, और ये जो मिसाले वगैरह जो ख़त्म हुए पड़े थे। और हाँ, एक मैंने लिया है साबूदाना, क्योंकि अम्मी मुझे 2-3 दिनों से ना वो कॉल करके यही कह रही थी कि ना आप ये बना के बच्चों को खिलाओ, ये बहुत ठंडा होता है। अब मेरा जो बड़ा बेटा है ना मुगीस, वो रोटी बिल्कुल छोड़ चुका है। आई थिंक अल्लाह जाने गर्मियों की वजह से, वैसे भी वो बहुत कम, बहुत सिलेक्टिव चीज़ें खाता है। हाँ, पिज़्ज़ा वगैरह बना लूँ तो वो खाता है, या बर्गर या रोल या मैक्रोनीस, बस ये 3-4 चीज़ें ही वो खाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं अपने अब्बू के लिए जो मैं लेके आई हूँ, अपने बाबा के लिए कुर्ते 2 मैंने लिए हैं, दोनों मुझे पसंद आए हैं। एक मैंने लिया था, ये एक न्यू ब्रांड आया हुआ है, जनरेशन पे तो खैर नहीं थे। तो अच्छा, ये पहले मैं आप लोग को दिखाऊं, ये है मेरा क्यूट सा जो भांजा है, ये उसके लिए मैंने लिया है ये कुर्ता, ये इसके साथ की शलवार। ये मैंने चेज़अप पे यही एक खड़ा हुआ था, और जैसे मैंने देखा ना मुझे इतना अच्छा लगा, इतना ये पसंद आया ना ये कुर्ता, हद से ज़्यादा मुझे पसंद आया। और बस मैंने झटपट से फ़ौरन ले लिया। मैंने सोचा कि नहीं, उसको मैंने ईद देनी है, और पहली मेरे भांजे की ईद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो उसकी खाला की तरफ से पहली ईद जाए। और हादी उसका नाम है, आप लोग दुआ कीजिएगा हादी रज़ा के लिए। हादी, जब आप बड़े हो जाओगे, मेरा ये व्लॉग देखोगे, तब मुझे थैंक यू बोलना। अच्छा जी, ये मैंने लिया है 3650 का। एक मैंने ये कुर्ता लिया है अब्बू के लिए ना,
और ये बहुत प्यारा कलर था, बहुत ही डिसेंट कलर है। और कैमरा इसके कलर को ना इतना फोकस नहीं कर रहा। ये रॉयल टैग के नाम से है शॉप मैंने आपको दिखा दी थी। और ये त्यौहार एक ब्रांड है, ये उनका है। और यकीन करें इनसे ना मैं पहले भी 2 सूट लेके गई थी, वो मैंने लिए थे अपने हस्बैंड के लिए। एक सूट बल्कि हस्बैंड का था, एक सूट मेरे भाई का था। तो वो भी बहुत ही अच्छा था। इनका स्टफ़ बहुत अच्छा होता है। कॉस्टली हैं थोड़े से ये ब्रांड। और ये खाली शर्ट्स जो हैं, खाली कुर्ते ये 3000 समथिंग के हैं। आई थिंक 7000 का ये बिल बना था इन जस्ट 2 कुर्तों का। और ये इतना अच्छा इनका स्टफ़ होता है, इतना अच्छा और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इनका स्टफ़ होता है। और बस अगर आप लोगों को बच्चों का शोर आए या पीछे से, तो प्लीज़ इस शोर को ज़रा इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों को ना इसका कलर दिखा दूँ, क्योंकि कैमरा इसके कलर को इतना जस्टिफाई नहीं कर रहा था। कलर इसका इतना कोई आउट क्लास कलर था ना, कोई अमेजिंग कलर था, मैं आप लोग को क्या बताऊँ। और ये देखें, ये आप इसका कपड़ा देखें, और ये सेल्फ प्रिंट में था और ये बहुत ही अच्छा था। तो बस मैं अपने कामों में, अपनी इन चीज़ों में मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ। अब ईद आ रही है, बकरीद, तो फिर उसकी शॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे अपने बाबा के साथ जाते हैं जो हमारा जानवर होता है वो ज़िबा कराने, ईद नमाज़ पढ़ने। तो उनके 2 ड्रेस तो इनके फ़र्स्ट डे के होते हैं। बाकी हम लोग इतना ज़्यादा घूमने फिरने कहीं घर आना जाना नहीं होता, और हम लोग बस घूमने फिरने जाते हैं। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।